चर्चा का कार्यक्रम है अपना। वास्तव में तो चर्चा के पहले जो प्रकरण चलता है वही लंबे समय तक चिंतनीय है। इसलिए चर्चा तो भात में कंकर के समान है, तो विषय पलट जाता है। पर मेरे लिए क्षम्य होना चाहिए क्योंकि कार्यक्रम का अनुरोध ही ऐसा। क्या करता, तो काफी सूक्ष्म चिंतन का विषय है जो है ये ले रहे जो देव का अनुसंधान है एक तरह से। अपनी चर्चा का पहला प्रश्न है जिनेन्द्र पूजा अभिषेक 5 इंद्रियों के संयमन की पात्रता में ही आत्म तत्व की बात शोभा देती। आज के लीडर ही उसका पालन नहीं करेंगे तो उनका अनुसरण करने वाले भ्रष्ट हो जाएंगे। स्पष्टीकरण मांगा है इसका। अकेले कारण शुद्ध कवियाई की चर्चा मात्र से मोक्ष हो जाएगा क्या? तो ऐसा प्रश्न क्यों पैदा हुआ? कारण शुद्ध कवियाई की चर्चा सुनने के पहले जो पात्रता आवश्यक है वो पात्रता हमें बना लेना चाहिए। उसमें कहाँ दिक्कत? उसमें अगर तकलीफ होती हो तब तो कोई प्रश्न होना चाहिए, और उसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। तकलीफ तो नहीं है पर आराम बहुत है, क्योंकि उस पात्रता में हम अनेक खोटे बंधनों से मुक्त हो जाते। पात्रता में जो जिनेन्द्र की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र, अनीति का त्याग, अभक्ष्य का त्याग, अनुकंपा इत्यादि का जो परिणाम है उसमें कहाँ कोई कठिनाई आती? भगवान जिनेन्द्र के आंगन में तो हम आ ही गए, तो हमारी बुद्धि को ये निर्णय करना चाहिए कि एकमात्र भगवान जिनेन्द्र और उनका वचन ही सत्य। निर्ग्रंथ गुरु का जो स्वरूप है वही एकमात्र साधु का स्वरूप होता है विश्व में। अन्य कोई साधु नहीं है। अनंत परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं। देव नाम से कहे जाने वाले बहुत हैं, लेकिन उनमें देवत्व नहीं है। उनके पास बाह्य रिद्धियां हैं इसलिए वे देव कहलाते हैं, लेकिन बाह्य रिद्धियां तो सारी की सारी भौगोलिक है और आत्मा का तो उनसे कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिसे आत्मा कहा जाता है उसके पास अपनी अंतर रिद्धियां भी होना चाहिए, और उन अंतर रिद्धियों से संपन्न जो चैतन्य है उस चैतन्य में उन रिद्धियों का भोग होना उसको अनंत दशा कहते। वह अनंत दशा हमारे ज्ञान में निर्णीत हो तो परम सुखमय, परम आनंदमय दशा।
भव्यत्व के लक्षण में ऐसा कहा कि जिसे सिद्धों के सुख का निश्चय होता है वो भव्य। जिसे सिद्धों का सुख पसंद आया, निश्चय होता है वो तो हम कर लेंगे, हाँ वो तो महासुखी। लेकिन जिसे वो सुख पसंद आया तो उसमें नापसंदगी का स्थान बहुत लंबा है। तो नापसंदगी का स्थान सारा विश्व है और पसंदगी का स्थान केवल एक। इसलिए जिनेंद्र परमात्मा मन अकेले परमात्मा विश्व में, और कहे जाने वाले परमात्मा दूसरे नहीं है। जब उनका स्वरूप जाना जाए कि ये क्या करते हैं, ज्ञान तो साथ होना ही चाहिए, अकेली भक्ति से काम नहीं चलता। तो ज्ञान में जब उनका स्वरूप भाषित हुआ तो हमने ये जाना कि ये तो निरंतर अपने वैभव का भोग और उपभोग करते हैं, और ठीक ऐसी ही सत्ता मेरी है। इतने भोग, 56 भोग नहीं, अनंत भोग वो मेरे पास सदैव विद्यमान है, प्रति क्षण विद्यमान है। ऐसा जब भगवान को देखा तो अपने स्वरूप का गौरव प्राप्त होता है, गौरव उदय होता है। ये भगवान की वास्तविक श्रद्धा कहलाती। तो ऐसा जो मार्ग बताने वाले हैं, इनके प्रति भक्ति ना हो, सम्मान का भाव ना हो, पूज्यता का परिणाम ना हो, ऐसा संभव नहीं। इसलिए उनके स्वरूप के ज्ञान के साथ भक्ति का उदय, ये दोनों निमित्त बनते हैं सम्यक दर्शन के। तो क्योंकि मिले हैं हमें तो साक्षात मिल गए। जिनको साक्षात नहीं मिलते वही अपना काम बना लेते हैं, तो हमें तो साक्षात भगवान मिल गए हैं। भगवान जो पाषाण के रूप में जिनालय में देखे जाते हैं, बने हुए तो पाषाण के हैं, ये तो सही है बात। पर उनकी जो मुद्रा है वो मुद्रा कैसी है? वो भी सामान्य पत्थर है। अरे कागज तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे कमरे में एक कागज ऐसा लगा है कि जो हमारे पिता के आकार का है, उसके प्रति हमारा भाव कैसा होगा? ठोकर देने का। तो इसी तरह पाषाण में का जो रूप है वह स्वरूप साक्षात भगवान अनंत का स्वरूप है। तो जो समोसरण स्थित भगवान है, उनसे जो हमारा काम बनता है वो काम इनसे बनता है, जरा भी अंतर नहीं। वो महंगे हैं और ये सुलभता से प्राप्त हैं। इसलिए साक्षात भगवान की अपेक्षा जिन प्रतिमा की महिमा बहुत है, जो स्थापना ही नहीं करते उनका क्या कहना। इसकी महिमा बहुत है जिन प्रतिमा की। अरे रोज रोज करो दर्शन, और रोज रोज दर्शन करते हुए उनके अंतर वैभव को देखकर और अपने स्वरूप को देखो, क्योंकि वह ठीक वैसा ही है, दर्पण तुल्य जैसा है। ये श्रद्धा और ये भक्ति ये भगवान के प्रति हो तो फिर स्वाभाविक ही जिनेंद्र दर्शन का, जिनेंद्र पूजन का, अभिषेक का, अभिषेक तो नाम है, सचमुच तो प्रक्षाल होता है जिनेंद्र प्रतिमा, पर अभिषेक नाम चल ही गया और होने भी लग गया। सचमुच तो अनंत प्रतिमा का अभिषेक नहीं होता है। प्रक्षाल इसलिए होता है कि प्रतिमा की मनोज्ञता सुरक्षित रहे। प्रतिमा का में वो वीतरागता दिखाई देती है, वो सुरक्षित रहे, इसलिए ये प्रतिमा का विधान है। इस साक्षात भगवान अनंत का विधान नहीं है कि समोचन में जाकर कोई भगवान पर पानी का कलश करने लगे। ऐसा होता है क्या?
और जिन प्रतिमा जिन सारखी वो उनके समान ही होती है। इसलिए भगवान के जब पैदा होते हैं तब निलाए जाते हैं, वहां समोसे में थोड़ी निलाए जाते हैं। और हमने यहाँ मिलाना शुरू कर दिया तालियां बजा बजा के। तो ये रुकने वाली धारा थोड़ी है ये, क्योंकि तो युग ही ऐसा है, दुर्बुद्धि है बस। इसलिए मोक्ष भी ऐसा ऐसा ही करते। वो तो एक बात है कि बहुत सारा समुदाय हो, वहां भगवान का प्रक्षाल हो रहा हो, वो लोगों को दिखाई नहीं देता, तो ऊपर से एक धारा छोड़ दी जाती। लेकिन ढोले ही जाए लोग, आए जा रहे हैं, ढोले जा रहे हैं पानी, ये विधान है। तो सब लोगों को दिख जाए और सब लोगों के लिए वो एक पुण्य का निमित्त बन जाए, इसलिए कदाचित इतना अवकाश है कि जरा सा पानी सबको दिखा दो। वास्तव में तो प्रक्षाल है नित्य का, वह भी एक बार हो जाए, इसके बाद दोबारा नहीं होना। पर यहाँ तो भगवान क्या है, वो बन गए जो जैनेतर मतों के होते हैं गोगा जी, वो उनको नदी गंगा में डुबोया, फिर अपने साधक फिर गंगा में डुबोगे, क्या बिगड़ता है। इस तरह से उन भगवान को डुबोए जाओ पानी में, कोई तो निकालते ही नहीं है थाली में धरे बार। ऐसी पद्धति जयपुर में तो और जगह भी हो, थाली में धर दी एक भगवान। अब जो भी भाई आ गए कि मुझे अभिषेक दिखाओ, तो डोलो पानी उन पर, क्यों ठंड तो लगती नहीं भगवान। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल गलत विधान चल गए। कई लोग तो जो कट्टर हैं वो अभिषेक देते ही नहीं, लेकिन इतना मानकर देखते हैं लाचारी से अपन लोग भी कि वो एक पुण्य का निमित्त है। सचमुच वो जिसे हम शुद्ध कुंद कुंद आमलाय कहते हैं, उसमें ये स्वीकृत नहीं, उसको तेरा पंथ कहते हैं, उसमें ये स्वीकृत नहीं। चल गया हो किसी कारण से, वो एक अलग बात। तो ये अभिषेक, 5 इंद्रियों के संयमन की पात्रता, वो सब आ जाती है उसमें। अभक्ष्य का त्याग और अनीति का त्याग, उसमें 5 इंद्रियों का सारा संयम वो बिल्कुल आ जाता है। अभक्ष्य ऐसे, सर्वथा अभक्ष्य का निषेध तो इस भूमिका में संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मोटे अभक्ष्य हैं कि जिनमें जीव राशि बहुलता से पाई जाती है, ऐसे अभक्ष्यों का त्याग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जब ये मालूम है हमको कि यहाँ इतने जीवों का समुदाय है अनंत, और हम उसका भक्षण कर रहे हैं, तो हमारे चित्त में दया कितनी होगी। दया धर्म नहीं है ना। दया धर्म नहीं होते हुए भी दया, उस दया से भिन्न जो शुद्धि है, वीतराग भाव और सम्यक दर्शन, उसकी एक पृष्ठभूमि है, वो उसके पीछे रहने वाली, मैंने वो दया का परिणाम न हो तो न भगवान की भक्ति होगी, और भगवान की भक्ति शुद्धोपयोग शुद्धात्मानुभूति कभी भी संभव नहीं है। तत्व ज्ञान का श्रवण ही नहीं हो उन कठोर परिणामों में, इसलिए वो आवश्यक है। तो उसमें ही आत्म तत्व की बात शोभा देती। तो ये बात तो सही है, प्रश्न ऐसा है सीधा कि हम जितने हैं और जितने कुछ मुमुक्षु कहलाने वाले लोग हैं, कम से कम उनकी तो ये जिम्मेदारी है ही कि यदि उन्हें तत्व ज्ञान सुनना है और तत्व को प्राप्त करना है, तो ये भूमिका उन्हें अपने जीवन में आज ही बना लेना चाहिए। बस इतनी सी बात।
जिन जीव राशि बहुल पदार्थों के त्याग से हमारी मृत्यु नहीं होती, तो उनके त्याग में क्या दिक्कत? जिसके त्याग में मरण ही हो जाए उसके छोड़ने के लिए कहां का आचरण। तो जिसके त्याग से हमारे बंधन टूटते हैं, तो इतनी वनस्पति छूटी, इतना अवक्ष द्विदलादि छूटा, इतनी बहुल जीव राशि वाला रात्रि का भोजन, अनछना पानी इत्यादि इत्यादि, और भी जो हमारे आचरण होते हैं घरों में, जो गीजर में पानी और वो गर्म हो रहा है और अनछना पानी, कितने जीवों की विराधना हम देख रहे हैं। अनंत जीवन का उसमें स्मशान बन गया। द्विदल खाने वाले का मुंह स्मशान बन गया। त्रस जीवों, त्रस मांसल जीव, ये जो साधारण है निगोर, ये तो एक केंद्रीय मांसल नहीं है, ये पर बहुत अनंत है, अनंतानंत है। एक शरीर में अनंतानंत, और कभी इतने सिद्ध होंगे ही नहीं अनंत काल तक, इतने हैं। तो जिसके चित्त में इतना परिणाम नहीं है और वो खा जाता है, तो कैसा होगा वो पुरुष? वो तो महाहिंसक है। उसे चाहे कोई बूचड़ खाना कहे, ये भी तो एक है कि नहीं। इसलिए ये सामान्य बातें तो जीवन में आज ही धारण हो, तो तत्व ज्ञान तो सुनना ही है निश्चित, और उसे सुनना ही नहीं है, प्राप्त करना है। लेकिन जिसके होने पर तत्व ज्ञान सुना ही ना जा सके, उसमें चित्त ही ना लगे, सुने भी तो ऊपर ही ऊपर रह जाए, मन न लगे, प्रमाद आ जाए, प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो कम से कम ऐसे भाव कि जो ये विराधक भाव है उनका तो तत्काल विसर्जन होना चाहिए। उनके विसर्जन से कोई तत्व ज्ञान का सुनना हो जाएगा ऐसा नहीं, तो वो बात अलग है और ये बात बिल्कुल अलग है। वो बात विशुद्धि की है, उससे चित्त भूमि नरम बनी, और नरम चित्त भूमि में यदि हम ज्ञान का पुरुषार्थ करें तो फिर तत्व ज्ञान सुना जा सकता है और उसको प्राप्त किया जाए। दो न्यारी न्यारी बातें, लेकिन उसके बिना ये नहीं होगा। वो होगा तो ये हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बिना ये होने वाला नहीं है, और हमें ये प्राप्त करना ही करना है इस जीवन में, इस भाव में। तो फिर वह भी हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए। हम लोक की जो लाचारियां हैं हमारे साथ, उन लाचारियों का बार बार स्मरण न करें, क्योंकि उन लाचारियों की अपेक्षा धर्म प्यारा, तत्व ज्ञान प्यारा। यदि तत्व ज्ञान प्यारा है तो किसी भी कीमत पर वो छोड़ देने चाहिए। भले एक बार तो हम व्यवसाय छोड़कर कंगाल हो जाएं तो भी छोड़ देना चाहिए। तो क्या कंगाल हो जाएंगे? तो हो ही जाएंगे, फिर और क्या है। तो कंगाल नहीं होंगे, पर इस भूमिका में जो बंधने वाला पुण्य है वो कंगाली आने ही नहीं देगा। क्योंकि तो विशुद्ध पुण्य भाव हो, सातिशय न कहें अभी, तो ये कितना पुण्य है कि जो तत्व ज्ञान के लिए उछल रहा है, एक ऐसा पुण्य है। इसलिए इसमें पुण्य प्रकृतियों का बंध बहुत होता है। पूर्व की जो पाप प्रकृतियां हैं उनका संक्रमण हो जाता है पुण्य में। पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण हो जाता है, पुण्य प्रकृतियों का बंध हो जाता है, और पाप प्रकृतियों का रस कम हो जाता है। इतने काम होते, तो कंगाल कैसे होगा? और सच्चाई तो यह है कि एक बार तो पैसा न रहे तो भी अनंत परमात्मा मिले, निर्गत गुरु मिले, और जिनवाणी मिली तो जगत की सारी संपत्ति मिल गई। इसलिए भगवान जिनेंद्र का भक्त कभी दरिद्री नहीं होता। तो उसको गौरव उसका रहता है कि मेरे पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इसके पास नहीं है, लेकिन
सचमुच तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वो है कि जो हमारी मुक्ति का द्वार खोल दे और हमको मुक्ति पहुंचाए। और ये काम केवल अनंत परमात्मा से ही हो सकता है। इसलिए उनकी भक्ति उछलती भक्ति, भक्ति वचन तक आ जाती है, काय तक आ जाती है और मन अछूता रह जाता है। हम नहीं देखते, इतना भी नहीं पा सकते हैं तो साहब ये तो हमको पता नहीं लगता है। अब इतना इतना बोलते हैं गागा के और इतना इतना नाचते हैं तो ये फालतू ही जाता होगा कि ये मुझे, हमको क्या मालूम फालतू जाता है काम आता है, हमको क्या मालूम। तुम्हारे मुंह में विलास नहीं है, तुम मुंह हिलाए जा रहे हो, तो ये फालतू जा रहा है काम आ रहा है, हम क्या कहें ये तुम निर्णय करो कि इसमें तो केवल दर्द ही दर्द होगा मुंह में। इस तरह वचन भी थकेंगे, काय भी थकेंगे, भाव कभी नहीं थकेगा यदि वह वास्तव में अनंत से जुड़ गया है। द्रव्य भक्ति की तो बात ही अजब है, भाव भक्ति जैसी है कि द्रव्य भक्ति में भी भगवान और हम जो उनका गुणगान करते हैं उसका भेद हो जाता है, तब द्रव्य भक्ति कहलाती है। जब वो अपने को साक्षात भगवान अनंत अनुभव करने लगता है तब तो द्रव्य भक्ति पूरी होती है। भाव भक्ति तो इससे आगे है, भाव भक्ति। ऐसी स्थिति जीवन में होती है वो उसको सम्यक दृष्टि इंद्र को जो तांडव नृत्य करता तो होती। इसलिए प्रश्न ही रहता है ये कि जितना भी त्यागने लायक है वो तो आज ही त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है और उसको प्राप्त किए बिना, वो भूमिका बनाए बिना हमारे उद्देश्य तक हम नहीं पहुंचेंगे और हमें पहुंचना ही है अनिवार्य रूप से। इसलिए वो विशुद्धि का निर्माण हमारे जीवन में कर लेना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेवारी पड़े। कई लोग ऐसा कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं मालूम है, चलो नहीं पड़ो, पढ़ते क्यों नहीं? अरे जीवन में जब हम खान पान का विभाजन करते हैं, सारा मनुष्य लोग करता, खान पान का विभाजन नहीं करता। रोटी खाता है, हलवा खाता है, चप्पल भी खाता है, तो विभाजन करता है ना। पत्थर भी खाता है तो क्यों नहीं खाता है? तो जब इतना विभाजन हम कर सकते हैं तो जिनवानी माँ जो कह रही है कि ये भी तेरे खाने लायक नहीं है, वो नहीं मानते फिर हम, वो मानना चाहिए नहीं, उसको भी विभाजित कर दें जीवन से और सीमित रखें तो कितने बंधन टूट गए। पहले दिन भर चरता था बकरी की तरह, क्योंकि बकरी था पहले और अब भी बकरी बनना है, तो दिन भर चरता, दिन भर मुंह खाली नहीं रहता, तो ये आदत छोड़ देना, इसमें क्या रखना है, इसे क्या लाभ होने वाला। ऐसी बहुत सी उधर अन्याय और अभक्ष्य का त्याग कर दे तो भी अन्याय के रूप में ऐसी बहुत सी बातें वो जीवन में अनीति के रूप में चलती है। अनीति है ये। तो इसमें कारण शुद्ध करिए, वो क्यों घसीटते हैं? अगर ऐसी भूमिका बनाओ कि जैसे कारण शुद्ध करिए समझ में आ जाए। उसमें तो केवल विशुद्धि चाहिए और उछलता हुआ ज्ञान चाहिए कि मुझे वो कारण परमात्मा प्राप्त करना है। तो उसमें जो कारण क्रिया है एकदम संवेद है, उसमय है वो कारण परमात्मा, तो उसकी बात भी हमको सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, क्योंकि वो कारण परमात्मा तक पहुंचा रही है ना, वो साक्षात भगवान तक पहुंचा रही है ना वो चर्चा, तो पसंद नहीं आएगी, अवश्य आ जाएगी। एक एक कहानी रात भर सुन सकते, टीवी रात भर देख सकते, नहीं देख सकते, सिनेमा 3-3 बार जा सकते, और ये यहाँ 1 घंटा नहीं सुन सकते, 5 घंटा नहीं सुन सकते। ये रुचि है, रुचि का प्रतीक है। वो टीवी देखना, सिनेमा जाना, इसमें किसी का धन तो नहीं छीनते हैं। उस धन छीनने को अथवा किसी का धन नहीं लौटाने को इसको अन्याय कहते हैं। अरे ये टीवी देखना क्या है? ये मुमुक्षु के लायक है? मुमुक्षु के लायक नहीं, ये तो मनुष्य के लायक भी नहीं। वो मनुष्य नहीं है जो टीवी देखता,
मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य में भी इतनी नैतिकता तो होना चाहिए ना, उसे साक्षात पशु तो नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिकता मनुष्य में हो तब वो मनुष्य कहलाता है। यहाँ तो नैतिकता से पार जो सदाचार है, विशुद्धि, उसकी बात करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की होती है विशुद्धि, ये सामान्य नैतिकता नहीं होती जो मनुष्य मात्र में पाई जाती। तो सामान्य मनुष्य नहीं करते ऐसी गंदी चीज कि जिससे हमारा चरित्र तो पहले ही हत है, चरित्र का तो पहले ही घात हो रहा है, और वो चरित्र समूल नष्ट हो जाए वैसे दृश्य देखना ये मुमुक्षु का काम हो सकता है। सिनेमा की जमीन में पैर रखना ये मुमुक्षु का काम हो सकता है। अरे वो तो सिनेमा की जो भूमि है वो तो नरक है, वो तो वहां पैर रखना वो पवित्र पुरुष का काम है। एक वो तत्व ज्ञान सुने, दूसरी ओर वहां जाकर वो खोल दे बटन और वो देखने लग जाए क्या है तेरा ये 24 घंटे का धंधा तो यह है जो अभी सुनकर आया है। अब तेने वो बटन खोल दिया जिसमें वो नाच रही है, गा रही है, बार बार स्त्रियों की शक्ल जहां दिखाई देती है उसमें शील होगा, सदाचार होगा, ब्रह्मचर्य होगा, और कौन छोड़ सकता है? प्रश्न करते हैं लोग, डॉक्टर साहब क्या करें, उसको क्या करें? मैं तो कहता हूँ कि मिट्टी का तेल छिड़कर दिया सिलाई लगा दो, और क्या करता, किसी को देना भी मत, नहीं तो वो देखेगा। सब ज्ञेय तत्व है, तो ज्ञेय तत्व तो उसे कहते हैं जिसे मुंह फिर जाए हमारा, जिसका देखना बंद हो जाए उसे कहते हैं ज्ञेय। जिसे बार बार देखे वो ज्ञेय नहीं है, वो तो उपादेय है। ये ज्ञेय बनाने का कैसा ज्ञेय बनाता है ये विचित्र। वो ज्ञेय तत्व है, वो तेरा ज्ञेय तत्व है, तुम्हारे से हट जाए तो उसमें तेरा क्या है? ज्ञेय हो गया। ज्ञानी ने संपूर्ण ही विकल्प समुदाय को तर्क की कक्षा में रख दिया, फिर भी उसे पक्ष के विकल्प होते हैं। तो संपूर्ण विकल्प समुदाय वो तो तर्क की कक्षा में गया, क्योंकि ज्ञायक में, इस शुद्ध पारिणामिक में उन विकल्पों का, बल्कि ज्ञायक के संबंध में होने वाले विचारों का नाम निशान नहीं, बल्कि ज्ञायक का दर्शन करने वाली जो शुद्धोपयोग परिणति है उसका भी उस ज्ञायक में नाम निशान नहीं। तो विकल्प की तो कहां चर्चा है? विकल्प तो उसने एक और कर ही दिया है, करना क्या है उसमें? विकल्प तो न्यारा था ही ज्ञायक से, सिर्फ इतना दृढ़ता से जान लिया कि मैं जो परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य हूं वो न्यारा हूं, और ये चैतन्य के संबंध में उठने वाली ज्ञानात्मक विकल्प धारा ये बिल्कुल न्यारी हे कोटि में है, इससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। ऐसा जान लिया है। जानने पर भी जहां तक विकल्प की भूमिका है, जहां तक वो शुद्धात्मानुभूति प्रकट नहीं हुई, वो शुद्धात्मानुभूति के पहले शुद्धात्मा के संबंध में महिमामय ज्ञानात्मक विचार पैदा होते, चिंतन धारा चलती, उसको कहते। एकमात्र उस चैतन्य से सटकर चैतन्य के सन्मुख होकर कहना चाहिए, पर चैतन्य के सन्मुख होकर अभी चैतन्य अनुभूति में नहीं आया, बस सन्मुखता चैतन्य की है, सारे जगत में फिर गई। ऐसी एक दशा होती जिसे सविकल्प निश्चय कहते हैं ना, तो ऐसी दशा होती है कि जहां केवल एकमात्र शुद्धात्मा का ही महिमा में चिंतन रह जाता है, और फिर उस चिंतन की वो तरलता, वो चंचलता, क्यों चंचल है, विचार तो चंचल होते हैं, उन विचारों में गति बहुत होती है, पर विचारों से गंतव्य नहीं मिलता। गति बहुत है, कितना चल रहा है लंबा, अगर कोई लंबा चल रहा है पर तेरा काम हुआ नहीं, कि काम तो नहीं हुआ अभी, ये फायदा क्या है? इसलिए गति बहुत है लेकिन गंतव्य नहीं है। जब गंतव्य है वहां गति नहीं है, वहां तरलता नहीं।
तो विकल्प आवे तो भी इसको कहाँ हैरानी है, क्योंकि इसने तो भिन्न कक्षा में स्थापित कर दिया है उनको। इसलिए बिना हैरानी के, बिना परेशानी के यहाँ तो इतना कहना चाहिए, कहा जाता है कि ये जिस शुद्धात्मा को प्राप्त करने जा रहा है, जिसकी अनुभूति के लिए ये प्रयत्न हो रहा है, ये चिंतन धारा चल रही है, इसको तो उस अनुभूति की भी आतुरता नहीं। इतना विसर्जन हो तो ज्ञान का स्वीकार हुआ, पारमार्थिक भाव का स्वीकार। अनुभूति नहीं आई, अनुभूति नहीं आई, अनुभूति नहीं आई, अनुभूति नहीं आई तो तुझे उस पारिणामिक भाव में, उस ज्ञायक तत्व में अनुभूति और चाहिए अभी, तब पूरा होगा ना। तो अनुभूति के बिना वो अधूरा है। इसलिए तेरी तो अभी पर्याय दृष्टि, पर्याय मूर्त समाप्त नहीं इस अनुभूति के बाद नहीं। अनुभूति को ज्ञायक के साथ मत जोड़, लेकिन वो अपने आप जुड़ जाएगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए पक्ष के विकल्प होते हैं, लेकिन वास्तविक पक्ष तो तब है जब उस पक्ष में इसकी अटक ना, जब वो सारा का सारा जो पक्ष का रास्ता है मार्ग चिंतन का, वो इसको हे कोटि में लगे कि ये होता। रास्ता किसको पसंद होता है, पर रास्ता आएगा, आना चाहिए, लेकिन मार्ग का एक एक चरण, उससे मुझे अंतर प्रीति नहीं है, क्योंकि मुझे प्रीति गंतव्य में है, क्योंकि सारा विश्राम वहां मिल रहा है। ऐसा इसका ज्ञान स्पष्ट और स्वच्छ बन गया और निर्मल बनने जा रहा है। जो परद्रव्य की स्वद्रव्य में सर्वथा नास्ती है, तो उसकी निमित्तता से स्वद्रव्य में विकार क्यों होता है? विकार की है बात। जो द्रव्य है वो तो परम शुद्ध है ही, जो विकार होता है वो केवल पर्याय में होता है। पर्याय को साथ लेकर द्रव्य भी विकारी कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार नहीं। सचमुच त्रैकालिक दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य न कभी विकारी हुआ और न भविष्य में होना, ये परम सत्य है। ये कहा जाए तो कहा जाए वो अलग बात, कहना पड़ता है, वहां भी एक प्रयोजन है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पर्याय के साथ द्रव्य विकारी हो गए। एक बात तो ये। अब दूसरी बात कि पर्याय में जब विकार होता है तो वहां अन्य का योग और अन्य की निमित्तता होती है कि अगर ये विकार स्वयं हो जाए, स्वयं मतलब कोई दूसरा पदार्थ ना हो और अकेले आत्मा में विकार हो जाए, तो वो विकार स्वभाव बन जाएगा। फिर विकार का की पहचान कैसे होगी कि ये विकार? इसलिए विकार होता आत्मा से है, आत्मा के अज्ञान से विकार का जन्म होता है, लेकिन वो विकार होता तब है कि जब वहां पर कोई न कोई अन्य पदार्थ हो, उसको हम कर्मोदय कहेंगे। इससे उसकी पहचान होती है, लेकिन वो कर्मोदय अथवा वो पास वाला पदार्थ विकार का जन्मदाता और उत्पादक बिल्कुल नहीं है। एकमात्र आत्मा की पर्याय की जो उपादान सामर्थ्य है, वही उस पर्याय के विकार को जन्म देती है। भले हम कहते हैं आत्मा ने विकार किया, ये भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्याय का जो उपादान है वही विकार का जन्मदाता है। वो द्रव्य और गुण भी नहीं करते। तो ये निशानी है। ये किसी को कहा जाए, वो कहता है कि मुझे बुखार हो गया, तो पूछा कि कैसे हो गया? यूं ही हो गया। यूं ही तो बुखार होता नहीं। बुखार तो सर्दी लगी हो, गर्मी लगी हो, मच्छर ने काटा हो, तब बुखार होता। यूं ही कैसे होता है? यूं ही होता हो तो सभी को बुखार होगा, जितने भी बंबई के लोग यूं ही होता हो। इसलिए विकार होने के लिए एक परिस्थिति होती,
स्वभाव के लिए परिस्थिति की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि स्वभाव तो ध्रुव है। तो ध्रुव का अवलंबन लेने वाली, ध्रुव निरपेक्ष है, असहाय है, तो उसका अवलंबन लेने वाली जो पर्याय है उसमें अन्य की सहायता की कहाँ आवश्यकता है, अन्य की अपेक्षा की कहाँ आवश्यकता है। लेकिन उस स्वाभाविक पर्याय से विपरीत जो विकार है, तो उस विकार और उस विकार के साथ में परिस्थितियां दूसरे प्रकार की होना चाहिए, ये एक नियम हुआ। तो ये ज्वर आया है वो आरोग्य से विपरीत है, तो क्यों आया ज्वर, कोई बात है अवश्य कि किसी विजातीय तत्व का प्रवेश शरीर में हुआ है, बस इतनी बात। लेकिन उस विजातीय तत्व के प्रवेश से बुखार हो गया हो ऐसा नहीं। विजातीय तत्व का प्रवेश और इधर पर्याय में बुखार के सन्मुख होना, ये दो बातें न्यारी न्यारी हैं, अलग अलग हैं। लेकिन ये अनुसंधान कितना जबरदस्त है कि विकार जब जब होता है तब तक किसी के होने पर होता है, बस इतना। लेकिन किसी के होने पर विकार हो ही हो ऐसा नियम नहीं। ये कितना गहरा अनुसंधान है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये। दूसरे लोग कहेंगे कैसे हुआ, कि मच्छर ने काटा तो हो गया। तो मच्छर ने जब बुखार पैदा किया तो फिर मच्छर को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैदा किया ना। और यदि ये माने कि ये तो मेरी दुर्बलता से हुआ है, तो फिर मच्छर के पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मच्छर के पीछे पड़ने से बुखार जाएगा ही नहीं। बुखार तेरा स्वयं का कमजोर उपादान है, इसलिए इसकी औषधि ले। मच्छर के पीछे बढ़ने से न तो मच्छर का अंत होना है और न बुखार उतरना। क्या श्रद्धा में भी निर्विकल्प व सविकल्प दो भेद होते हैं? नहीं तो कैसे? हाँ तो कैसे? श्रद्धा में दो भेद नहीं होते। श्रद्धा तो एक ही प्रकार का, उसका कारण है ना, श्रद्धा में ज्ञान नहीं, इसलिए उसमें कोई विस्तार हो ही नहीं सकता। उसका काम केवल एक, आत्मा मानना, ये उसका काम। ममत्व जिसे हम कहते हैं, अहम जिसे हम कहते हैं, बस ये उसका काम। तो जो कोई भी पदार्थ उसका विषय होगा उसे वो आत्मा ही मानेगी, बस इतना सा है उसका काम। जानेगी नहीं, मानेगी। तो जो कोई भी पदार्थ उसका विषय होगा वो उसका आत्मा होगा। लेकिन जब ज्ञान गलत निर्णय लेता है और पर के साथ एकत्व करता है, तो वहां श्रद्धा भी अन्य के साथ ममत्व करती हुई, अहम करती हुई मिथ्या होती। और जब ज्ञान सही दिशा निर्देशन करता है तो ज्ञायक उसका स्व जो वास्तव में था वही उसका स्व हो जाता है। इसलिए उसमें ये विकल्प नहीं होते, ये तो मेरा स्व है, ये पदार्थ पर है, ये उपाधि है, ये हे है, ऐसे विकल्प की गुंजाइश श्रद्धा में नहीं होती। क्योंकि ये काम ज्ञान का है ना। क्यों नहीं होती है, प्रश्न होना चाहिए हमको कि श्रद्धा में क्यों नहीं होती है? कि ये सारा काम, ये सारा कार्य क्षेत्र, ये सारा डिपार्टमेंट ज्ञान का है, ये सारा काम ज्ञान को कर रहे हैं, तो श्रद्धा क्यों करेगी? कहते मैं क्यों करूंगी? उससे कहो कि तू ही कर लेने विचार थोड़ा सा आत्मा का, कि मैं क्यों करूं? मैं तो मेरा जितना डिपार्टमेंट है उतना काम मैं करूं। अरे दूसरे के डिपार्टमेंट का काम मैं करने लग जाऊं तो फिर उसकी कहां जरूरत, उसकी कहां आवश्यकता, ज्ञान की क्या जरूरत रहेगी? और ज्ञान अगर श्रद्धा का काम करने लग जाए तो भी श्रद्धा की जरूरत कहां रहेगी? तो ज्ञान सबके काम को जाने पर सबका काम करे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सारे परिवार का काम जानते तो हैं, पर परिवार के सब सदस्य अपना अलग अलग काम करते हो, कहां दिक्कत है इसमें? इसलिए ज्ञान का काम भले विस्तार वाला व्यापक हो, एक बार तो कहें कि सारे लोकालोक को जानना और अपने ज्ञायक को जानना, ये वास्तविक काम उस ज्ञान का भले कहें, लेकिन श्रद्धा का काम तो केवल इतना सीमित ही होता है, मिथ्या दर्शन से लगाकर भगवान के क्षायिक सम्यक दर्शन कर, आत्मा मानना, मैं, बस इतना, ये काम है उसका। वस्तु व्यवस्था में ही
जब पर्याय का स्वभाव क्षणभंगुर है तो उसके ममत्व का फल संसार क्यों? इसलिए है कि वस्तु व्यवस्था पहले कही ना हमने, तो वस्तु व्यवस्था में द्रव्य और पर्याय ये दो अवयव वाला एक पदार्थ होता, ठीक है? तो दोनों अवयव हैं तो सही, लेकिन ये बात वस्तु व्यवस्था में ही शामिल है कि ज्ञान को ये जानना चाहिए कि पदार्थ का जो पर्याय नाम का अवयव है वो क्षणभंगुर होने के कारण ममत्व करने लायक नहीं। ये काम ज्ञान का है, ज्ञान का कक्ष है ना, ये ज्ञान का विभाग है। तो क्यों ना जाने इस बात को कि दो हैं विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और विरुद्ध स्वभावों से एक पदार्थ बना है, इसका नाम अनेकांत। एक पर्याय स्वभाव क्षणभंगुर, एक द्रव्य स्वभाव नित्य और अक्षय, और दो विरुद्ध स्वभावों से एक पदार्थ है पूरा। पूरा होने पर भी ये विरुद्ध हैं, इसलिए दोनों की श्रद्धा एक साथ संभव नहीं। या तो ये मानो कि मैं मरने वाला हूं, या ये मानो कि मैं कभी मरता नहीं हूं। अब दोनों बातें एक साथ मान लो, देख मानी जा सकती है? कहते मान लेंगे हम तो कि अच्छा मानो कि मैं मरता नहीं हूं, पर तुमने वो माना है कि मैं मरता हूं, वो कब आएगा फिर? वो तो फिर दूसरे समय में आएगा। तो श्रद्धा ऐसे समय भेद करती हुई प्रकट होती है क्या? श्रद्धा का तो केवल एक पर समर्पण होता है, भले पर हो तो पर भी पूरा समर्पण की, बस यही मेरा आत्मा। और इधर जो ज्ञायक है उस पर समर्पण हो तो यही मैं हूं, बस एक ही स्वर श्रद्धा का होता। हेयत्व भी कहा जाता है पर श्रद्धा में होता नहीं, वो ज्ञान में होता। ये ममत्व में ना कहते हैं समझाने के लिए, सचमुच अहम ममत्व ज्ञान में जाता है, तो समझाने के लिए कही जाती है। तो ममत्व में थोड़ी दूरी होती है ना, मेरा, और श्रद्धा का स्वर है मैं, इसलिए अहम होता है सचमुच। पर नहीं कहे तो समझे नहीं। समय हो गया, 15 मिनट बाकी है। कौन घंटा रखा करो, सब 2 घंटे में थक जाते हैं। वो तो आपको सभी मेरी बड़ो इसलिए थक जाते हैं, थक जाते हैं। और कोई पर्याय उत्पन्न थती वक्ते स्व अगर पर बननु उत्पन्न થાય છે, यही है ना कि तेमज છે, तो पढ़ना इसे पर्याय उत्पन्न થતી વખતે સ્વ અગર પર સન્મુખ ઉત્પન્ન થાય છે, उत्पन्न થતા જ पर या स्व का सन्मुखता पूर्वक ही उत्पन्न होती है, ऐसा ठीक है। जो तेम છે તો તેમાં પૂર્વ સંસ્કાર કે બીજું કઈ નિમિત્ત છે, ઉપાદાન સિવાયની યોગ્યતા છે તે બરોબર છે, ઉપાદાન તત્સમયની યોગ્યતા છે તે બરાબર છે। पर्याय जो उत्पन्न होती है तो उसका स्वरूप ही यह है कि वह आलम्बनवती कहलाती है। सचमुच तो कोई साक्षात अवलंबन नहीं होता है, पर आलम्बन में उसकी दिशा किसकी तरफ, तो चाहे वो सम्यक पर्याय हो अथवा मिथ्या पर्याय, वह किसी न किसी की सन्मुखता पूर्वक पैदा होती है। जैसे राग समझ लें हम, तो राग उत्पन्न हुआ तो इस राग में कुछ है या नहीं, कोई चीज है या नहीं, या ये पूरा अकेला राग है? राग में कोई वस्तु परिणमित हो रही नहीं, ये कहना पड़ता है, इसके बिना समझ में नहीं आती बात। राग में कोई वस्तु आती नहीं है, लेकिन उस राग में कुछ न कुछ परिणमित हो रहा है ना। क्या परिणमित हो रहा है? क्या परिणमित हो रहा है कि ये मकान मेरा है, ये परिणमित हो रहा है ना। वो मकान दूर है, पर मकान दूर होने पर भी स्वयं राग स्वरूप हो रहा, राग अपने उपादान से स्वरूप हो रहा, वो मकान इसमें नहीं आ रहा, लेकिन
उस राग में से राग के मकान को निकाल दें तो राग रहता ही नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए पर्याय में किसी न किसी का अवलंबन और सन्मुखता कही जाती है, तो उसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। संस्कार तो एक व्यवहार चीज है, संस्कार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। सच में संस्कार उसे कहते हैं कि जहां एक बार पर्याय में मिथ्या अथवा सम्यक कोई बात हमने दृढ़ता से प्रतिष्ठित की, जैसे मैं देह हूं, ये प्रतिष्ठित हुआ और वहां पर ज्ञान का उदय नहीं हुआ, तो फिर ये मिथ्यात्व का संस्कार अगले भाव तक भी चलेगा। तो उसको कहते हैं पूर्व के संस्कार लेकर आए, ऐसा कहते। अथवा यहां ज्ञान पलट जाए और एकदम कहे कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, तो ये भले ही शुद्ध चैतन्य की अनुभूति ना हो, नहीं होने पर भी क्योंकि हमने दृढ़ता से तत्व के स्वरूप को स्पष्ट रूप में जानकर और उस ज्ञायक के सन्मुख इस चिंतन को करके और ये निश्चय किया कि मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य हूं, तो ये भले उस समय अनुभूति उत्पन्न ना हो, लेकिन ज्ञान में ये जो दृढ़ता से ये बात पैदा हुई है, तो ये अगले भाव तक जाएगी। क्योंकि ज्ञान है ना हमारा, तो वो ज्ञान आत्मा के साथ जाएगा, तो ज्ञान में जो पहले से हमने दृढ़ता से स्थापित किया है वो भी साथ जाएगा। उसको पूर्व का संस्कार कहते है। पर्याय न्यारी न्यारी अनंत हो गई है उतने समय में, तो और एक पर्याय दूसरी पर्याय के अधीन नहीं, क्योंकि वो जो संस्कार है वो खत्म हो सकता है आगे जाकर, तो उसको संस्कार कहते हैं, पर्याय के एक समुदाय की अपेक्षा। सचमुच तो पर्याय अपने समय में अपने निरपेक्ष सत्य से उत्पन्न होती। पर्याय का अपना उपादान है, पर्याय के अपने षट कारक है। सबसे पहले पर्याय को हमने सत माना। जो सत्य है वो भले क्षणिक हो, लेकिन जितना उसका जीवन है उस अपने उस जीवन में तो अत्यंत निरपेक्ष है, और निरपेक्ष भाव से ही पैदा हुई। यहां तक के पर की बात तो बहुत दूर, लेकिन अपने भीतर पाए जाने वाले जो द्रव्य और गुण हैं उनसे निरपेक्ष पैदा हुई। उनकी अपेक्षा इस पर्याय को नहीं है। अगर होती तो ये शुद्ध होती, बल्कि बहुत झगड़ा पड़ जाता, क्योंकि इस पर्याय को द्रव्य और गुण की तो ये पर्याय ध्रुव बन जाती या वो क्षणिक हो जाता। द्रव्य को अपेक्षाओं में नहीं होता, एक दूसरे के अधीन हो गया ना, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो ये तो सत्य की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा क्या है? ये तो जैन दर्शन के अनुसंधान की पराकाष्ठा, कि इसने सत्य का अनुसंधान कहां तक किया। पर्याय की तो इतनी बात है, अभी तो और बात बाकी है। एक एक पर्याय के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद कौन बताएगा? ये कल्पना में आएगी ये बात? उनमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद निरपेक्ष, इतनी बात आती। फिर और एक प्रश्न, इतना ही है ना, और बाकी है? इसमें उन्होंने वो पर्याय की उपादान की बात कही है। हाँ, उपादान तत्समय की योग्यता है, वो बराबर है। बराबर है। पर्याय સ્વસંપૂર્ણ થતી જ ઉત્પન્ન થાય, તેના માટે શું વિધિ આચરવી પડે? તત્વચિંતન, અધ્યાત્મક અભ્યાસ કે બીજું કાંઈ? ઊંડાણથી સમજાવવા વિનંતી છે। सबसे पहले तो ये शुद्ध चैतन्य है, ध्रुव अविनाशी संपूर्ण और अनंत समृद्धि वाला, उसका स्वरूप स्पष्ट ज्ञान में भाषित होना चाहिए। सबसे पहला काम है, और वो भाषित हो तो उसकी महिमा आती है, तब चिंतन धारा उसकी महिमा लाती हुई प्रवर्तित होती है। इसी को उस तत्व की सन्मुखता कहते। इस सन्मुखता हुई, अन्य सारे विकल्प वो समाप्त हुए, केवल उसी के सन्मुख होकर हमारा चिंतन चल रहा। लेकिन चिंतन में भी हमें प्रीति नहीं है, इसलिए चिंतन का अंत होकर
अनुभूति का आनंद प्रकट होगा। इसलिए उंडम है इसकी अंतर प्रीति होना चाहिए। उंडान से अगर बात की जाए ना तो, क्योंकि इसमें प्रश्न ये होता है कि हम तो इतना सुनते हैं, ये सुनते हो तो किस पर एहसान करते हो? अरे इतना सुनते हो तो वो तो हमारे लिए है, तो हमको इतना सुनने पर भी वो उपलब्धि होती है या नहीं, ये अनुसंधान हम करें स्वयं। ये इतनी दवाइयां ली तो भी बीमारी वही की वही है, तो ये अनुसंधान करो और किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गलत है। तो इतना सुनने पर भी यदि कुछ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि हमें उसके प्रति प्रीति नहीं, और प्रीति हमारी किसी दूसरी जगह पड़ी है। इसलिए सुनने में हम सुधार करें। उसका अर्थ ये कि केवल सुने नहीं, पर उस वाणी का जो वाच्य है, और वो है केवल शुद्ध ज्ञान चैतन्य, तो वहां उसके स्वरूप का दृढ़ता से निश्चय करके और अपने चिंतन को महिमा में बनाए। शुष्क चिंतन ना हो। शुष्क चिंतन में कभी भी वस्तु प्राप्त नहीं। भूख नहीं है तो भी किसी के लिहाज से खाना खावे तो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए ज्ञायक की भूख पैदा होना चाहिए भीतर से, तो चिंतन सरस हो जाता है। तो सरस चिंतन के बाद अनुभूति का जन्म होगा। बस यही मंडल है उसकी। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जनायो विगत थी तो आएगा। मुझे कहाँ आया? छठी कथा में आएगा तो कर लेंगे सब। ज्ञानी ना सर्वभाव ज्ञान में छे। ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में, ज्ञानी की है ना चर्चा। तो जिसे उस ज्ञान स्वरूप ज्ञायक की अनुभूति हुई, तो उसने ये स्वीकार किया कि मैं तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञायक। ये स्वीकार किया कि कुछ अन्य स्वीकार किया? अन्य भी कुछ स्वीकार किया। पर्याय का कोई अंश स्वीकार किया हो, विकार का कोई अंश, मेरे में विकार भी है ये स्वीकार किया हो। एकमात्र शुद्ध परिशुद्ध अक्षय ज्ञायक हूं, ये जिस ज्ञान ने स्वीकार किया, जिस श्रद्धा ने स्वीकार किया, और जितने भी अन्य भाव इस ज्ञायक के पास पड़े हैं, रागादि विकार, उन रागादि विकारों को ज्ञायक से अत्यंत भिन्न माना। माना ही नहीं, वे थे तो माना, तब ये मानना सत्य हुआ। नहीं थे और इसने अलग अलग किए तो मानना असत्य। तो अलग ही थे और इसने अलग जाना और अलग माना, तो ये सारे भाव ज्ञायक से बाहर हो गए। ठीक हो गया? ज्ञायक से बाहर हो गए, मैंने वे ज्ञायक का जितना क्षेत्र है, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप जो आत्म तत्व है, उसका जितना द्रव्य क्षेत्र का भाव है, उससे राग का द्रव्य क्षेत्र का भाव बिल्कुल न्यारा हो, तो वो पर की कोटि में चला गया। वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की कोटि में चला गया, अन्य की कोटि में चला गया। जब वो अन्य की कोटि में चला गया, तो फिर इसका जो भी ज्ञान, पर्याय ज्ञान का उपयोग उत्पन्न होता है, और उसमें अगर कभी वो ज्ञान जानने में आवे तो वो किस रूप में जानने में आता? प्रथम तो सच्चाई तो यह है कि इस ये ज्ञायक, ये ज्ञान उस ज्ञायक में प्रतिष्ठित हो गया सदा के लिए। इसलिए सही रूप तो यह है कि उपयोग इसके सन्मुख न होने पर भी एकमात्र इसका उपयोग ज्ञायक नहीं है, सन्मुख न होने पर भी। सन्मुख नहीं है, अन्य के सन्मुख होता है, क्योंकि रागादि विकल्प आते हैं तो पर्याय अन्य की ओर चली जाती है। तो अन्य की ओर जाने पर भी उस सर्वोत्कृष्ट ज्ञायक तत्व मैं हूं, ये जिसने जाना, तो क्या उसका उपयोग अन्य में प्रीति कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सारे विकार जिसने बिल्कुल अलग कक्षा में रख दिए, तो अब इसको जो भी उपयोग उत्पन्न होता है, ज्ञान क्रिया जो उत्पन्न होती है, तो उस ज्ञान क्रिया में क्या है? राग है या ज्ञान है? राग को जानता हुआ ज्ञान प्रकट हुआ, तो क्या प्रकट हुआ?
कि ये राग मैं नहीं, ये राग मेरा नहीं, इसका नाम ज्ञान भाव या अज्ञान भाव। तो अब इस ज्ञानी को जितने भाव उत्पन्न होंगे सिद्ध दशा तक, वे सबके सब क्या होंगे? क्योंकि मैं ज्ञान में हूं, वहां से ये सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं अन्य नहीं हूं। तो अन्य जितना कुछ जानने में आया वो सारा का सारा पर के रूप में जानने में आया। ये पर के रूप में जानने में आया, इसका नाम ज्ञान भाव, क्योंकि वो पर ही है, इसलिए पर के रूप में जानने में आया। और वो पर था और स्व के रूप में जानने में आया, इसका नाम अज्ञान भाव। तो अज्ञानी के सारे भाव क्या हुए? अज्ञानमय होते हैं। बहुत बड़ी है ये बात। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी को विकार होता ही नहीं। इतनी ऊंचाई से बात हो, वो विकार होता है तो वो मर जाएगा, फिर पतन हो जाएगा। अरे वो पढ़ा है ना, उसकी कक्षा भिन्न है। तू जो असली सत्ता है तेरी, उससे उसकी कक्षा अत्यंत न्यारी है, अत्यंत भिन्न है उसकी कक्षा। इसलिए उसको अत्यंत भिन्न जानना, इसका नाम ज्ञान में भाव। और ये जो ज्ञान प्रकट होता है, वो चैतन्य से भिन्न जितने भाव हैं उनको अन्य ही जानता हुआ प्रकट होता है। ये वास्तविक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। इसको तो अपनी पर्याय का इतिहास नहीं है, उस राग का क्या लिहाज हो? ये जो पर्याय है ज्ञान में भाव, इस ज्ञान में भाव को स्वयं इस ज्ञान में भाव का लिहाज नहीं, उस ज्ञायक का है लिहाज सारा। क्योंकि ये तो वो जानता है। ये मैं ज्ञान में भाव, ये राग को जानता हूं, ये नहीं है इसका बोध, पर मैं ज्ञायक हूं, यह है इसका बोध। इस अर्थ में उत्पन्न होने वाले उपयोग का, मैं ज्ञायक हूं, ये इसका स्वर है। और ये स्वर जब से पैदा हुआ तब से केवल ज्ञान तक यही रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही होते हैं, क्योंकि उसने ज्ञान के दय का अवलंबन लिया है। और उस ज्ञान के दय से उत्पन्न होने वाली सारी पर्याय ज्ञान में ही होती है। और ज्ञान में होती है, मैंने मैं ज्ञायक हूं। अब ये तो इनकार की बात आई नास्तिक की, ये राग में नहीं हूं, द्वेष में नहीं हूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन होता क्या है कि चूंकि उपयोग सदा, और वो दूसरी प्रक्रिया पर्याय की ओर, उपयोग सदा ज्ञायक में नहीं रहता। कमजोरी इतनी है कि वो अन्य की ओर भी चला जाता है, अन्य को भी विषय बना लेता है। पर कोई दिक्कत नहीं ज्ञान के लिए तो, क्योंकि ये मेरे से बाहर है ना। झगड़ा कहां, चिंता कहां? रागत द्वेषादि सर्वभाव ज्ञायक के बाहर की वस्तु है। ये जानता हुआ जो ज्ञान प्रकट होता है तो वो ज्ञानमय भाव है, क्योंकि ये ज्ञान में भाव उन रागत द्वेष से प्रकट नहीं हुआ, ये ज्ञायक से आ रहा, इसलिए ज्ञान में। अज्ञानी के सब ज्ञान में होते हैं, क्योंकि उसने स्व सत्ता को ही नहीं जाना। तो जगत की सत्ताओं को अपना जानता हुआ सारे भाव अज्ञान में होते हैं। इसलिए अज्ञानी को होता है राग, अज्ञानी को होता है मोह, ज्ञानी को न मोह है न ज्ञानी को राग। स्वयं आचार्य ने कहा कि यदि अणुमात्र भी राग है तो सर्व आगमधर हो, कुछ नहीं है, व्यर्थ है। अणुमात्र भी राग हो तो किसकी बात करते हैं? इस सिद्धों की बात होगी और क्या? इस सिद्धों का प्रकरण। अरे ये तो सम्यक दर्शन से पहले तक का प्रकरण। सम्यक दर्शन से पहले यह जान लेता है कि अणुमात्र राग नहीं है मेरे भीतर, मेरे भीतर, ऐसा जान लेता है। तो जिसने ये जाना कि मेरी जो सत्ता है उससे ये रागादि परिणाम अत्यंत भिन्न परिणाम है, जैसे देह भिन्न है, जैसे ये अलौकाकाश भिन्न है, इस तरह से ये रागादि परिणाम मेरे से अत्यंत भिन्न है। जिसने ये जान लिया तो उसको क्या शेष रहा? उसको राग कहाँ रहा? उसका रहा है राग। ये अलौकाकाश है तो ये अलौकाकाश मेरा है, क्यों नहीं है? क्योंकि अत्यंत भिन्न है। उसी तरह ज्ञायक से रागादि परिणाम अत्यंत भिन्न है। जिसने ये जाना तो उसको तो एकमात्र वो ज्ञायक ही स्व रहा, और ये रागादि सदा के लिए पर हो गए। तो पर से क्या मतलब है इसको?
या इसलिए इसका तो कलेजा इतना विशाल हो गया है, इतना साहसी हो गया है कि इसको कहे कि तुमको राग आता है ना, कि राग मेरे को नहीं आता है, आता होगा किसी को, और कहीं हो राग किसी दुनिया में रहता होगा, है वो सुना है मैंने कि राग होता है, मैंने सुना है, लेकिन वो किसी दुनिया में रहता होगा, मुझे पता नहीं है कहां रहता है। मैं तो न उसका करता हूं न उसका भोगता हूं, क्योंकि वो चीज ही बिल्कुल पराई। राग में चैतन्य का नाम निशान नहीं है, आत्मा का नाम निशान नहीं है राग में। इतनी श्रद्धा हो दृढ़ सुमेरु के समान, और ऐसा ही सुमेरु के समान ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन हो सकता। छात्र वीर्य चंद्रवाय, उछलता वीर है एकदम पोलो के मैदान में जैसे घोड़ा उछलता है, ऐसा तो हो गया था।